वर्ग 18 में हाइड्रोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटने क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु एस्टेटिन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? शून्य वर्ग। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का होता है? ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं एवं हैलोजन दोनों में समानता रखना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुएं एवं हैलोजनों दोनों में समानता रखना। तत्वों को कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टेनाइड समूह। तत्वों का एक्टेनाइड समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। अधिक कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टेनाइड समूह में। अधिक कृत्रिम तत्व एक्टेनाइड समूह में रखे गए हैं। आवर्त सारणी के तत्वों के गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं घटता है। विद्युत घनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। उसका आयनिक ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। जिसका परमाणु का आकार जो है वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। उल्टा है, अगर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा तो बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। जैसे विद्युत घनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। एक दूसरे के उल्टा है। एक याद रहेगा, दूसरा उल्टा होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रामक तत्व क्या है? लेंथेनाइट एवं एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व है। कुल ज्ञात तत्व 118। कुल ज्ञात तत्व 118 है। प्राकृतिक तत्व 94, कृत्रिम विधि से निर्मित 24। प्राकृतिक 94 और कृत्रिम से 24 और कुल ज्ञात तत्व कितना है? 118। नेक्स्ट, धात्विक तत्वों की संख्या 91 और अधात्विक तत्वों की संख्या 20 है और उपधातु 7। इसमें धातु 91 है, अधातु 20 है और उपधातु 7 है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम, ऐसे तत्व बोलेगे तो ऑक्सीजन। धातु तत्व एल्युमिनियम और धातु तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। द्रव धातु तत्व तो पारा और द्रव अधातु ब्रोमीन। द्रव धातु तत्व तो पारा और द्रव अधातु ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी। विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व तो चांदी और विद्युत का सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट।
सबसे अधिक आघातवर्ध तत्व सोना, सबसे अधिक आघातवर्ध सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व बोलेगा तो फ्लोरीन और धातु तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? हीलियम का। और न्यूनतम आयनन विभव सीजियम का। न्यूनतम आयनन विभव सीजियम और सबसे अधिक आयनन विभव हीलियम और न्यूनतम सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले तत्व क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक पूछेगा तो फ्लोरीन। सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ फ्लोरीन। सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। हड्डी और दांत के निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होता है परमाणु भर के। मेंडलीफ के अनुसार तत्व गुण आवर्त फलन होता है परमाणु भर के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबनाइनर दिया था। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम कौन दिया था? डोबेराइनर। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहलाता है। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहलाता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया और गैसीय नियम। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अधिक ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस नीचे उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जल क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव कोहरे कोलाइडी तंत्र होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता बढ़ जाता है। शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाएंगे तो शक्कर की विलेयता बढ़ जाता है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को अलग किया जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। किसी मिश्रण से ठोस विलय के पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। पायस किस प्रकार का कोलायड है? द्रव में द्रव पायस कोलायड है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। बॉयल का नियम किस स्थिति पर लागू होता है? नियत ताप पर। समान दाब पर गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अवोगाद्रो। समान ताप और दाब पर सभी समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। यह अवोगाद्रो प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा उन स्थितियों पर आधारित होती है तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। स्थिर ताप पर गैस को प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घट जाता है। परंत ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम। गैसीय समीकरण पीवी बराबर nRT आर क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस आर प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च ताप पर 150 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा किया जाता है। पास्चुराइजेशन में
150 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है और उसके बाद निश्चित समय पर ठंडा किया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस नियम का व्यवहार रूप दर्शाती है? चार्ल्स का नियम। रोटी और गर्म गैस और गुब्बारे का फूलना चार्ल्स के नियम पर आधारित है। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य तापमान -273 डिग्री। स्थिर ताप पर किस गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है? तिहाई हो जाता है। दाब तिगुना करेंगे तो आयतन तिहाई होगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो अणुओं भार कितना होगा? 28 होगा। यदि वाष्प घनत्व 14 है तो अणु भार 28। बादल किस प्रकार का कोलाइडी परीक्षण है? वायु के परीक्षण के मध्य में जल बिंदु का। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम से जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन द्वारा। पानी में उपस्थित कोलाइड को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन द्वारा। समान ताप एवं दाब एनटीपी से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को समान ताप या 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण की गति तथा उसके अणुभार से क्या संबंध होता है? गैस की विसरण की गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी गैस के विसरण की गति उसके अणुभार से क्या संबंध होता है? गैस की विसरण की गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है।